बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ ऐसे ही सब ठीक ठाक रहें। और आज आपके साथ जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चरसी बिरयानी की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये बिरयानी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके लिए आपने वीडियो पूरी देखनी है एंड तक बिना स्किप किए, तो कोई भी चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। ज़बरदस्त सी ये बिरयानी बनेगी, कोई ज़्यादा स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाएंगे और टेस्ट में सी लाजवाब होगी कि आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे और इसे बनाया करेंगे। और बकरीद पे तो बहुत ज़्यादा शौक़ से आप बनाएंगे और खाएंगे। अच्छी सी ये बिरयानी थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में है, तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो मैंने कढ़ाई ले ली और कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैंने 2 प्याज इसके अंदर ले लिए हैं, मीडियम साइज़ की थी, उसको हमने फ्राई करना है। अच्छा, प्याज को हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। ये देखिए प्याज हमारी पिंक हो गई है और इसके अंदर हमने ज़्यादा कलर नहीं देना है। कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। 3 से 4 बे लीफ ले लिए हैं, दालचीनी स्टिक 2 ले ली है, लौंगे ले लिए हैं 7 से 8, 3 स्टार फूल ले लिए हैं और हमने उसके बाद ले लिए छोटी इलायची 4 से 5 और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। ये सारे खड़े मसाले हमने डाल दिए हैं प्याज के अंदर और उसके बाद 2 से 3 मिनट इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद हमने बीफ ले लिया है। अच्छा, फेट के साथ लेंगे तो बहुत ही अच्छी बनती है, तो ये मैंने लेके इसके अंदर शामिल कर दिया है। बोनलेस है और इसको हमने थोड़ी सी भुनाई करनी है जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, जब तक हमने इसको ऐसे ही भूनना है। अच्छी तरीके से चमचा चलाते जाएं, इसकी भुनाई करें ताकि हमारे जो गोश्त अच्छी तरीके से ये देखें भुन जाए। इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब जो है ये मैंने अदरक लहसुन को दरदरा सा कूटा था, उसके बाद इसके अंदर मैंने पानी डाल के इसको रख दिया था, तो वो इसके अंदर शामिल किया है। नमक शामिल करेंगे इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है कि अदरक लहसुन जो है अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए गोश्त के साथ। नमक का भी टेस्ट अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से इसको मज़ीद हम भून लेंगे, इसकी भुनाई कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 गिलास भर के इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और इसको हमने कवर करके पकाना है। कम से कम 35 से 40 मिनट तक इसको हमने कुक करना है। तो अब इसको हमने कवर कर दिया है और ये हमारा गोश्त पक रहा है। और उसके बाद जब ये देखें हमारे 35 मिनट हो गए थे तो मैंने कवर हटा के देखा तो ये गोश्त का जो हमारा पानी है तकरीबन ड्राई हो चुका है। हल्का मामूली से इसके अंदर पानी रहता है। तो अब इसके अंदर हमने डालने हैं टमाटर। तो 6 से 7 टमाटर ले लिए, 1 टमाटर के 2 पीस किए मैंने, वो इसके अंदर हमने ऐसे फैला के रख देने हैं ताकि फिर अब जब इसको हम कवर करके पकाएं तो इनका छिलका आसानी से सॉफ्ट हो जाए, उसको फिर हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने टमाटरों को उसके ऊपर अच्छे से फैला दिया है। अब इसके बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे कम से कम 7 मिनट के लिए। तो 7 मिनट के बाद जो है पानी भी मज़ीद इसका ड्राई हो गया है, टमाटर ने अपना पानी भी छोड़ा है और ये स्किन देखें कितनी आसानी से इसकी रिमूव हो रही है। तो ये सारे टमाटरों की इसी तरीके से हमने स्किन जो है रिमूव कर देनी है। ये अच्छे नहीं लगते हैं जब इस बीच में आते हैं। तो ये देखें सारी आपने निकाल लिए। उसके बाद गोश्त को साइड में करके टमाटरों को अच्छी तरीके से चमचे की मदद से मैश कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने भी करना है। सारे टमाटर आसानी से मैश हो जाएंगे क्योंकि टमाटर हमारे गल चुके हैं। और साथ साथ ये देखें हम मैश करते जा रहे हैं और मज़ीद ये पकते चले जा रहे हैं। और ये सारे जब हो जाएंगे तो अच्छी से इसके अंदर ग्रेवी यानी कि मसाला जो है वो बन जाएगा, जो बिरयानी में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अब इसके साथ टमाटरों के साथ इसकी गोश्त की हमने करनी है बुनाई। 1 से 2 मिनट हमने अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करनी है कि टमाटरों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अब बड़ी वाली हरी मिर्चें ले लिए, कुछ मैंने साबुत ली, कुछ को मैंने बीच से कट कर दिया है। 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया और 1.5 टेबल स्पून ही दरदरी कुटी हुई काली मिर्चें इसके अंदर हमने शामिल की हैं। और साथ ही इसके अंदर आधी प्याली दही फिटा हुआ डाल दिया है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है
और कोई स्पाइसेस इसके अंदर नहीं जाएंगे, बस इतने ही इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत ही लाजवाब सी बनती है। काली मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हरी मिर्चें जो हमने कट करके इसके अंदर शामिल की हैं उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अब कड़ी पत्ता ले लें आप, वो इसके अंदर शामिल कर दें। ये जो है आपकी बिरयानी में चार चांद लगा देता है। इसकी जो खुशबू, इसका जो जायका आता है ना बिरयानी को, वो लाजवाब कर देता है। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना चाहते हैं तो आप कुटी काली मिर्ची और हरी मिर्चें ज़्यादा डाल दें कट करके इसके अंदर। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम डालेंगे बिरयानी एसेंस, चंद कतरे इसके अंदर शामिल करेंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इसकी वजह से। तो आप मसाले का कलर भी देख सकते हैं। और साथ ही मैंने चावलों को भी बॉयल करने के लिए रख दिया था। चावलों में सिर्फ मैंने नमक और थोड़ा सा सिरका डाला है और उसके बाद इनको मैंने बॉयल कर लिया है। इसके अंदर कोई खड़े मसाले हमने शामिल नहीं किए हैं। अब जो है मसाले को हमने तले पे अच्छे से फैला लिया है कढ़ाई की, और ऊपर से हमने चावल डाल दिए हैं। बासमती चावल है ये। मैंने इसको आधा घंटा सोक करके रख दिया था, उसके बाद मैंने इसको बॉयल कर लिया है। ये चावलों का थोड़ा सा पानी रोका था वो ऊपर से डाल दिया है। थोड़ी सी काली मिर्चें मज़ीद हम ऊपर से डालेंगे ताकि इसकी खुशबू ना लाजवाब सी उठे। और फूड कलर इसके अंदर डाल देंगे, जर्द कलर वाला, वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। और थोड़ी सी हमने प्याज फ्राई करके रखी थी ब्राउन करके, वो ऊपर शामिल करेंगे। देखें अच्छी तरीके से इसके ऊपर फैला देंगे। और साथ ही थोड़ा सा हमने इसके अंदर घी डालना है ताकि घी से अच्छी सी खुशबू आए। साइडों में अच्छी तरीके से डाल के सेंटर में भी थोड़ा सा डाल दिया है। 12 मिनट का हमने दम दिया है। और दम के बाद बिरयानी की जो खुशबू है लाजवाब सी आ रही है। जो काली मिर्च और हरी मिर्चों का जो एक टेस्ट उभर के निकल के आ रहा है ना इसके अंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो ये आप बिरयानी देख सकते हैं, जूसी सी ये बिरयानी बनी है। और बिरयानी जो है वो जूसी ही अच्छी लगती है। उसके लिए आपने, अगर आप भी बनाना चाहते हैं, आपकी बिरयानी ड्राई हो जाती है, तो आप चावलों का पानी लाजमी डाला करें। उससे हमारी बिरयानी जो है जूसी बनती है, अच्छी लगती है। बिरयानी के चावल आप देख सकते हैं, खिले खिले चावल हैं, एक एक दाना अलग है और लाजवाब लग रहे हैं ये। और टेस्ट में भी उतने ही मज़ेदार है। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ इस रेसिपी को शेयर किया करें। मेरी चैनल पे जो भी रेसिपी आप देखते हैं उसे शेयर किया करें। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।